जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो सब आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने एक किताब लिखी है। ये जो मेरे चैनल का नाम है ना, दद्दा की खरी खरी, ये असल में इसलिए रखा कि इससे पहले, क्योंकि एक तो जैसे कि मैंने बताया कि फेसबुक पे मैं पिछले 7-8 साल तक लिख रहा हूँ, तो आई एम वेरी पॉपुलर देयर। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग मुझे दद्दा कहते थे, इसलिए वो दद्दा। और फिर मैंने एक किताब लिखी है साहब, दद्दा की खरी खरी। ये है उसका, देखिए ये फ्रंट पेज है। इसमें एक स्टोरी है, अय्यप्पन और सुधा की प्रेम कहानी। तो और एकदम सच्ची कहानी, आप गूगल करिए मिल जाएगी। 2013 की कहानी है, ये घटना है। तो उससे पहले मैं एक भूमिका बना लूँ थोड़ी सी, कि वो हमारे हास्य कवि हैं ना सुरेंद्र शर्मा जी, वो अपने कवि सम्मेलनों में एक चुटकुला सुनाते हैं। वैसे आजकल के सारे कवि सम्मेलन जो है ना, चुटकुले ही बन के रह गए हैं। कवि सम्मेलनों का कुछ ना, मुझे ताज्जुब होता है कि पुराने ज़माने में जब महादेवी पंत और निराला प्रसाद जैसे लोग कवि सम्मेलन में आते होंगे, तो उस ज़माने के कवि सम्मेलन कैसे होते होंगे। आज के कवि सम्मेलन तो सब वो कॉमेडी शो कपिल शर्मा वाले, उससे भी बदतर हो गए हैं। खैर छोड़िए, वो विषय दूसरा है, कभी उस पर दोबारा बात करेंगे। तो सुरेंद्र शर्मा अपने कवि सम्मेलनों में ना एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक जाटनी बहुत बीमार थी, तो वो डॉक्टर दौड़ गया। तो डॉक्टर ने बोला, रह जाट, तेरी जाटनी घनी बीमार से, 3,000 रुपया में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जाट बोलिया, रह डॉक्टर तू बावला हो रहा है, 1500 में तो नई जाटनी नहीं आ जाएगी। तो तब ये तो सब चले मजाक की बातें हैं, चुटकुले की बातें हैं, और पति पत्नी की नोक झोंक, कुछ खट्टी कुछ मीठी तो चलती रहती है, वो अलग बात है। तो सब, और पति पत्नी की अमर प्रेम कहानियों में हमने ये भी सुना है कि सब शाहजहां ने अपनी पत्नी के बेइंतहा प्यार में ताजमहल बनवा दिया, मकबरा है इतना खूबसूरत। तो उसके लिए एक फिल्मी शायर ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो सब, और उसका जवाब शायर लुधियानवी, तो शायर तो बड़े बगावती तेवर वाले शायर थे ना। उस समाज के हर, उनको जहाँ लगता था बगावत करनी है वो बगावत कर देते थे। तो उन्होंने लिखा है कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बड़ी मार्मिक बात कही है शायर ने कि अरे ठीक है भाई, हर आदमी ताजमहल नहीं बनवा सकता, पर अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त करने के और बहुत से तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि ताजमहल ही आप बनवाएं। तो सब, अय्यप्पन की कहानी ये है कि वो केरल के धुर भीतर जंगलों में वो एक आदिवासी व्यक्ति था, वो और उसकी पत्नी, एंड हिज वाइफ वॉज 7 months प्रेग्नेंट। पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी और वो अचानक बीमार हो गई। और वो ऐसे जंगल में रहता था जहाँ पहुँचने का रास्ता सिर्फ पैदल था, और वो भी पगडंडियों पे। तो तब रात को जब वो पत्नी बीमार हो गई और उसको लगा कि अब तो ये मर जाएगी या बहुत ज़्यादा बीमार है, और कोई साधन था नहीं, एंड ही वॉज ऑल अलोन अपनी पत्नी के साथ। तो साहब और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो साहब उसने अपनी पत्नी को एक स्लिंग बनाया, एक वो झूला से नहीं, जिसपे जैसे आपने देखा होगा पीठ पे बच्चों को बांध लिया जाता है, उस प्रकार उसने एक चादर का एक झूला सा बना लिया, उसमें अपनी पत्नी को पीछे पीठ पे बांध लिया। तो अब पत्नी कितनी भी कमज़ोर रही होगी, तो 40 किलो की तो रही होगी ना, 35-40 किलो की, एंड प्रेग्नेंट। और वो आदिवासी बेचारा खुद भी ऐसे ही 40, 45, 50, 55 किलो का रहा होगा।
तो साहब उस 50-55 किलो के आदमी ने, मरियल से आदिवासी ने, अपनी 40 किलो की पत्नी को पीठ पे बांध लिया और मूसलाधार बारिश में जंगल की पगडंडियों पे फिसलन भरी जबकि मूसलाधार बारिश हो रही थी और सारी रात पानी बरसता रहा, और वो आदमी सारी रात चलता रहा और अपनी बीमार पत्नी को 40 किलोमीटर तक अकेला वो अपनी पीठ पे लाद के लेके आया। फिर जब सारी रात चलता रहा और जब 40 किलोमीटर बाद एक सड़क पे आया तो वहाँ उसे जीप मिली, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो केस जो है एकदम ख़राब हो चुका था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसको कोट्टयम के एक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया। वहाँ से उसकी वाइफ शी वॉज शिफ्टेड टू कोट्टयम मेडिकल कॉलेज, और पर वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बच्चा था वो गर्भ में मर चुका था, तो फिर उन्होंने वो जो है फीटस को वो पेन्स इंड्यूस करा के फीटस को उसका डिलीवरी कराई। बच्चे को तो नहीं बचाया जा सका, पर अय्यप्पन की पत्नी सुधा बच गई। तो साहब ये जून 2013 की घटना है और उन दिनों ये अखबारों में छपी थी। अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे कि ट्राइबल मैन कैरीज हिज वाइफ फॉर 40 किलोमीटर्स इन द जंगल, तो आपको गूगल पे वो कहानी मिल जाएगी। ये कोई काल्पनिक कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ। तो साहब ये है अय्यप्पन और सुधा की प्रेम कहानी। तो साहब हुआ क्या कि आज से करीब जिस दौरान ये घटना घटी थी ना, उससे उसी दौरान या उससे 1-2 साल पहले मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी पत्नी की छोटी बहन, माय सिस्टर इन लॉ, ये लोग ना साहब यहीं मनाली में एक माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है, एबवी मास, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। तो वहाँ पे ना बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स करने आई थे तब ये हम, मेरे घर की महिलाएं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तो सब इनको वहाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बेसिक माउंटेनरिंग, तो माउंटेनरिंग तो पैदल चलने का काम है, पहाड़ों पे चढ़ने का काम है, तो बड़ी फिटनेस कराई जाती थी। तो रोज़ाना जो है वो पीठ पे 10-15-20 किलो का एक बैग बांध के और सारे एसेंशियल्स लेके 15-20 किलोमीटर चलाया जाता था, और चलाते भी थे तब 10,000-12,000 फीट की ऊंचाई पे। तो 10-12,000 फीट की ऊंचाई पे तो आप वैसे ही पैदल अगर आपको 100 मीटर चलना पड़ जाए तो आपकी सांस फूल जाती है। तो ऐसे 12,000 फीट की, 14,000-16,000 फीट की ऊंचाई पे आप बैग कंधे पे लाद के, और करीब एक दिन तो 30-35 किलोमीटर ले गए सब, जब ये लोग समिट करने जा रहे थे। तो ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो अपने ट्रेनीज को हमेशा एक बात समझाते हैं कि देखो भैया, जो थकावट होती है ना, ये कभी भी शरीर में नहीं होती। शरीर नहीं थकता, हमेशा मन थकता है। जब तक आपका मन नहीं थका, शरीर काम करता रहेगा। और ये तो जीवन के हर फील्ड में, एक लड़का अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कुछ दिनों बाद मेहनत कर करके उसका मन थक जाता है। पढ़ते पढ़ते उसका शरीर नहीं थकता। भाई एक दिन में 18 घंटे पढ़ा, सो गया, अगले दिन फिर फ्रेश होकर उठ गया। पर साल 2-2 साल तैयारी करते करते ना आदमी मन से हार जाता है। लगातार प्रयास, आप बिजनेस में देख लीजिए, आपने लाइफ के किसी भी फील्ड में देख लीजिए, तब शरीर से आदमी कभी भी नहीं हारता। यू सरेंडर, आप मन से हार जाते हैं। तो वो माउंटेनरिंग के ट्रेनर्स हमेशा आपको एक ही बात समझाते हैं कि थकावट शरीर में नहीं होती, थकावट हमेशा दिमाग में होती है। अगर तुम दिमाग से नहीं थकोगे तो शरीर तुम्हारा साथ देता रहेगा, शरीर कभी सरेंडर नहीं करेगा। तो सब अय्यप्पन और सुधा के केस में भी तो यही हुआ ना, कि अय्यप्पन अपनी पत्नी को इतना ज्यादा प्यार करता था कि आप सोच के देखिए ना साहब, कि वहां कोई सड़क पे नहीं चल रहा था, वो पगडंडियों पे, और ऊंची ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पे, पहाड़ियां थी उस इलाके में। 40 किलो पीठ पे लाद के मूसलाधार बारिश में एक आदमी सारी रात चलता रहा। आपको क्या लगता है वो थका नहीं होगा?
आप कैसा भी आदमी, कैसा भी जीवट का आदमी हो, बहुत करेगा। अरे 40 किलो, और अच्छा वो भी व्यक्ति को लाद रखा है ना पीठ पे, बैग नहीं है। बैग तो एक जगह स्टेबल होता है। जब आप किसी व्यक्ति को पीठ पे लाते हैं तो वो शरीर का बैलेंस नहीं बनता। तो आपको क्या लगता है अय्यप्पन थका नहीं होगा? थक तो आदमी 1 घंटे में जाएगा, 15 मिनट में थक जाएगा। तो पर शरीर से तो वो जरूर थका होगा, पर मन से नहीं हारा वो आदमी, मन से नहीं थका। तो आखिर ऐसी उसको कौन सा ऐसा मानसिक संवेग था, कौन सा, वो कौन सी मानसिक ताकत थी जो कि उसके शरीर को चलने के लिए और लगातार चलने के लिए प्रेरित करती रही? तो सब अय्यप्पन और सुधा के केस में तो वो ताकत थी अगाध प्रेम। प्रेम में बहुत ताकत होती है। तो उस प्रेम की ताकत से वो मरियल्ता आदिवासी सारी रात चलता रहा और अल्टीमेटली ही कुड सेव हिज वाइफ। तो सब ये स्टोरी जो है ना, आपको, हर व्यक्ति को, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो हाउसवाइफ है, एवरी ह्यूमन बीइंग, उसके लिए ये कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आपको अपने मिशन, आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ज्यादा अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और आपको अपने मिशन के प्रति इतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए। अय्यप्पन को पक्का मालूम था कि मैं अपनी बीवी को बचा लूंगा। उसके शरीर ने कई बार हार मानी होगी, कई बार उसका मन किया हुआ कि छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा, रहने दो, बैठ जाता हूं, चलो 1 घंटा सुस्ता लेता हूं। वो थक के बैठा भी होगा बीच में कई बार, पर फिर उठ खड़ा हुआ और चल दिया। तो तब ये ऐसे ना मौके हर आदमी के जीवन में आते हैं जब आदमी थक के बैठ जाता है। मेरे जीवन में भी आए हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। बहुत से लोग हार मान लेते हैं और बहुत से लोग उठ के फिर से चल देते हैं। पर जो ताकत है, इस परसिवियरेंस के पीछे जो ताकत है ना, वो है वो जो मानसिक संवेग जो यहां से पैदा होता है और जो पूरे शरीर को जो प्रेरित करता है चलने के लिए, वो है आपकी वाई, कि वाई शुड आई कीप वॉकिंग, वाई शुड आई कीप वर्किंग, वाई शुड आई कंटिन्यू विद दिस हार्ड वर्क। मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने किसी भी फील्ड में, आप बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, मैं क्यों करता रहूं? जब आपकी वाई बहुत स्ट्रांग होती है ना, जैसे अय्यप्पन की वाई बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे किसी भी कीमत पे अपनी पत्नी को मरने नहीं देना है। तो सब अय्यप्पन की तरह ना अपनी वाई को स्ट्रांग कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और याद रखिए हमेशा, शरीर कभी नहीं थकता, मन थकता है। मन से मत हार मानो, मन से मत थको, तो चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। ऐसी इसमें 200-250 कहानियाँ हैं इस किताब में, और ये किताब आप मंगा सकते हो। और ये किताब मेरे सारे जीवन के अनुभवों का निचोड़ है, और आप इस किताब को मंगा सकते हैं। आप, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा पेटीएम नंबर है 7889258317। इस किताब की कीमत 600 रुपये है, तो ये मत कहना कि महंगी है। सस्ती चीज़ें और बहुत होती हैं दुनिया में, पर अनुभव महंगा ही होता है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है। आप 7889258317 आप इस पे पेटीएम करके और अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करके इसी नंबर पे आप ये किताब मंगा सकते हैं। और ऐसी इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, और आगे भी मैं इस किताब की कहानियाँ आपको इसी तरह एक एक करके सुनाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। और इस चैनल को पिछले सिर्फ 3 महीने में, अभी 90 दिन, आज सब इस चैनल को 90 दिन हो गए, और पिछले 90 दिनों में इस चैनल को जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, मतलब मैं अभिभूत हूँ इस प्यार से। और मुझे आशा नहीं थी कि इस कदर रिस्पांस इस चैनल को मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। मैं अपनी सारी ये डिटेल्स जो मैंने फ़ोन नंबर वगैरह बताए हैं, पेटीएम नंबर वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।